मेरे सामने हैं लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुजफ्फरपुर के युवा सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रजनीश कुमार। रजनीश जी, मुजफ्फरपुर समाजवादियों की धरती रही है। एक समय मुजफ्फरपुर को बिहार की राजनीतिक राजधानी भी कही जाती रही है। यहाँ डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र यहीं अध्यापक रहे और वो मुख्यमंत्री बने। इसी शहर ने जॉर्ज फर्नांडिस की हथकड़ी खुलाई और देश भर में उन्होंने पूर्व रक्षा मंत्री तक की यात्रा मुजफ्फरपुर से की। अशोक मेहता, आचार्य कृपलानी, उसके पहले भी चले तो महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों की यह धरती रही है। लेकिन आज की तारीख में यह मुजफ्फरपुर कहीं न कहीं जो राजनेता और जनप्रतिनिधि इस शहर में दिख रहे हैं, उस अनुपात में बहुत राजनीतिक अपनी दृष्टि नहीं छोड़ पा रहा है। कोई राजनीतिक हनक नहीं दिखती है। अभी वर्तमान में राजभूषण निषाद इस शहर का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करते हैं। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं। लेकिन यह शहर और राजभूषण निषाद दोनों का आप जब विश्लेषण करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं इस शहर के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहाँ तक मुजफ्फरपुर शहर की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर जिले की बात, ये महान विभूति लोग यहाँ विभूषित किए हुए हैं इस जगह को, इस धरा को। लोग स्वर्गीय लंगट बाबू का ही भूमि है। रामदयालु बाबू जो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, महेश बाबू, आचार्य कृपलानी जी नाम लिए, अशोक महतो जी नाम लिए, मतलब एक से एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उस हिसाब से देखा जाए तो मुजफ्फरपुर का जो महत्व है, आज के जितने भी यहाँ पर राजनीतिक नेतृत्व करने वाले लोग हैं, सभी लोग मुजफ्फरपुर के महत्व को समाप्त करते जा रहे हैं। कहने के लिए भारत सरकार में मंत्री हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर को जो होना चाहिए, मुजफ्फरपुर को जो मिलना चाहिए, यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इस शहर को कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ किसी विभाग में मंत्री रहेंगे तो काम करने वाला लोग बहुत बड़ा बड़ा काम खींच के लाता है सरकार से। कुछ मुजफ्फरपुर के हैसियत के हिसाब से अब यहाँ से एयरपोर्ट भी चला गया, यहाँ से एम्स जो मुजफ्फरपुर में होना चाहिए, जिसको लेकर रघुवंश बाबू ने कुछ आंदोलन भी किया था, उसका भी कंटिन्यूअस रखा जाता, लड़ाई लड़ा जाता तो कुछ न कुछ होता। लेकिन ऐसा राजनीतिक कमजोर नेतृत्व के हाथ में है मुजफ्फरपुर, जिसको पूरा दिख रहा है। मुजफ्फरपुर में भारत सरकार का एक योजना है स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी योजना तो खाली कहने के लिए, बात के लिए हो गया है। लगता है कि पूरा एकदम ये घपला घोटाला का ही चीज है और कुछ दिख नहीं रहा है कि स्मार्ट क्या है। बिहार का एक इलाका जो वैशाली प्राचीन गणतंत्र की भूमि रही है, उसी का एक हिस्सा सरैया बसाड़ है, जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ऐतिहासिक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्थल है। लेकिन इस स्थल के विकास और इस स्थल को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानचित्र पर पर्यटन के लाने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि कोई प्रयास नहीं कर रहा है। क्या राजभूषण निषाद जी को इस सवाल को लोकसभा में नहीं उठाना चाहिए? निश्चित रूप से उठाना चाहिए, पूरे मजबूती के साथ उठाना चाहिए। मुजफ्फरपुर के सांसद, वैशाली के माननीय सांसद, ये लोग अगर उसके लिए अगर प्रयास नहीं करेंगे, संसद में आवाज नहीं उठाएंगे, जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस विभाग के मालिक है, पर्यटन विभाग के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नहीं मिलेंगे। ये आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटक स्थल है और इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान महावीर का जन्म स्थली इतना बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जिसको जितना बड़ा चाहे आदमी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करा सकता है। लेकिन ये राजनीतिक शून्यता को दर्शाता है कि हमारा नेतृत्व क्या कर रहा है हमारे लिए। अच्छा, एक सवाल आपको बताएं कि जो स्मार्ट सिटी है, यहाँ लगभग हमको लग रहा है कि 10 सालों से लगभग इसकी चर्चा इस शहर में चल रही है और 10वें साल में भी यह जहाँ खड़ा दिखता है, जो इसकी स्थिति दिखती है, उसके खिलाफ स्मार्ट सिटी जो 10 सालों से मुजफ्फरपुर में उसके लिए कार्य योजना बनने के बाद से जो काम चल रहा है, उसकी जो वर्तमान गति और स्थिति दोनों है,
और जो गुणवत्ता को लेकर बार बार सवाल उठता है, कहीं रोड धंस जाता है, कहीं नाला में गिरने की खबर आती है, कई तरह के गुणवत्ता को लेकर भी सवाल बार बार उठता है। उसको देखते हुए वर्तमान सांसद इसलिए कोई सवाल नहीं उठाते हैं कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की एजेंसी गुजरात की है। ऐसा बात नहीं है। सांसद हैं तो जहाँ के सांसद हैं उसके प्रति ज़्यादा उत्तरदायित्व होना चाहिए। कंपनी किसका है, कहाँ का काम कर रहा है, ये मतलब नहीं रखता है, लेकिन वो क्या सोचते हैं इस पर तो बहुत जोरदार तरीके से बात करना चाहिए। सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाना चाहिए कि स्मार्ट सिटी परियोजना जो है भारत सरकार का इतना अच्छा परियोजना है, लेकिन यहाँ के नेतृत्वकर्ता और जो भी इसमें शामिल है सभी लोग इसको पूरा खत्म समाप्त करने पर भिड़े हुए हैं। योजना को इतना धीमी गति से चला रहे हैं और क्वालिटी तो कुछ है ही नहीं, और कोई लगता है कि कोई देखने वाला नहीं है, तो समझिए कि वो घपला घोटाला का ही योजना बन के वही रह जाएगा। कोई इस पर प्रश्न उठाने वाला नहीं। मुजफ्फरपुर इतना बड़ा शहर है, यहाँ पर एक बड़ा सभागार होना चाहिए। एक छोटा सा भी कार्यक्रम करने के लिए एक छोटी सी जगह जो अम्रपाली सभागार था वह भी अब बहुत रुग्ण अवस्था में है। क्या आप महसूस नहीं करते कि इसके लिए जनप्रतिनिधियों को आवाज़ उठाने से लेके इसके लिए पहल करना चाहिए? जरूर पहल करना चाहिए। जैसे पटना में है बापू सभागार है, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है, उस तरह से एक बहुत बड़ा सभागार 2-3 हज़ार 4 हज़ार आदमी को बैठने वाला यह सभागार होना चाहिए, जहाँ की समय समय पर कुछ राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम होते रहता है, तो ये अच्छा लगता है। और शहर इसके लिए डिजर्व भी करता है मुजफ्फरपुर में, जो होना चाहिए। अंतिम सवाल ये कि मुजफ्फरपुर की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, जिसमें कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि ज़्यादातर राजनेताओं का जो प्रवेश हुआ, जो राजनीति में आए, उनका सरोकार व्यवसाय से ज़्यादा रहा, और कहीं ना कहीं इसके कारण तो यह कि आवाज़ मध्यम तो नहीं पड़ गई। जरूर हो सकता है कारण हो कि जब हमारा स्वार्थ छिपा रहेगा तो हम कैसे आवाज़ उठाएंगे। और वैसे ही लोग यहाँ जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जो सही और समुचित जगह पर और समुचित प्रश्न नहीं उठाते हैं अपने शहर के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। और विकास रोड नाला बनाना विकास नहीं, मुजफ्फरपुर जो है उसके हिसाब से होना चाहिए। बहुत बड़ा कुछ यहाँ होना चाहिए, जो कि कुछ नहीं है। जॉर्ज साहब के बाद शायद मुजफ्फरपुर में ऐसा कुछ कहने के लिए कोई भी सांसद नहीं किए कि कहा जाए कि हाँ ये काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।